वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा निज 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 सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं निदृशम् इह जानीनानुरागः। ऋणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहित की त्वयि हे नंद तनुज किंकरं पतितं माम विषमे भवाम्बुदौ। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादतां विनष्टु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के जो है आज दूसरा चैप्टर और हो सकेगा तो तीसरा चैप्टर ये शुरू करेंगे। आज दूसरा चैप्टर को उपसंहार करेंगे भगवान ने चाहा तो। चलिए, कल हम लोगों ने शरीर जो दिया है ना भगवान, ये कैसे सार्थक होगा, इसके अंग प्रत्यंग कैसे सार्थक होंगे, कल हमने उसका श्रवण किया था। अगर कानों से भगवान की वाणी नहीं जाती, कानों में भगवान का गुणगान नहीं जाता, हम सत्संग नहीं सुनते, तो कान कैसे है? शंख के बराबर है जिसमें एक छेद है, वो शंख यूजलेस है। अगर वाणी से भगवान की बातें नहीं निकलती,
वाणी कैसे है? मेढक की वाणी जैसे, जो टर 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 कर रही है। अगर वृक्ष भी जी रहे हैं, लेकिन उनके जीने में और हमारे जीने में अंतर होना चाहिए। पशु भी जी रहे हैं, पशु में और मनुष्य में फिर भी अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। पशु भी अपने परिवार की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, हम भी अपनी करते हैं। पशु तो लेकिन प्रकृति के अधीन है, उसे कोई फ्रीडम नहीं है, उसको तो, और उसको कोई फ्रीडम नहीं है, प्रकृति के अधीन है, तो पशु बड़ा कंट्रोल रहता है। फिर भी जितनी भूख लगेगी उतने ही खाएंगे ना। पशु को देखो, जितना भूख लगता है उतना ही खाता है। बार बार जाके जबरदस्ती किसी अगर शेर को किसी को खाना है, भूख लगी है, तो उसी समय जाके वो अटैक करेगा, खाएगा, उसके बाद जाकर के अटैक नहीं करेगा दिन भर पागलों की तरह। हम मनुष्य, हमारी एपिटाइट कितनी कंट्रोल्ड है ना? नहीं है। चाहे जब मेटिंग का समय होता है, पशु तो कितने प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। वो तो सीजन है तो ही है, सीजन नहीं है तो उनके अंदर ये सब नहीं होगा। और मनुष्य, उसका मन कैसा होता है? जिस मनुष्य को भगवान ने मन दिया भगवान में लगाने के लिए और उससे और ऊंचा उठने के लिए, उसको हम पशु से भी बदतर करते जाते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करके। कब तक शरीर से आप भोग भोगेंगे? कब तक? हमेशा ये प्रश्न करना चाहिए। मैं देखती हूँ ना, 50 के हो रहे हैं, 60 के हो रहे हैं, लेकिन भोग के प्रति उनकी वृत्ति जाती ही नहीं है, जाती ही नहीं है। मनुष्य को जीवन दिया है जानवर जैसे नहीं जीने के लिए, जानवर जैसे बदतर भी होने के लिए नहीं, हमको ऊंचा उठने के लिए। भोग का समय भोग के लिए किया, अब आगे बढ़ो, बार बार वहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये कल के जो हमने श्रवण किया था कि आंखें हैं, और आंखों से यदि हम भगवान को नहीं देखते तो ये आंखें कैसी हैं? कहते हैं मोर पंख में, देखते हो ना मोर पंख, मोर पंख में भी ऐसे लगता है कि आंखें हैं। तो वो मोर पंख की आंखों का कोई वैल्यू है? उसी प्रकार से यदि आंखें भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखती तो इन आंखों का कोई वैल्यू नहीं है। बड़ी सुंदर सी साड़ी आप पहन लो सिल्क की और घूमते रहो, शरीर बूढ़ा होता रह रहा है। और सुंदर सुंदर कपड़े पहने जा रहे हैं हम लोग, वो भार है, ढो भी नहीं पाता शरीर, नहीं, हेवी कपड़े, शरीर ढो नहीं पा रहा। यंग थे तो ढोया, अब जितने देर बूढ़े होते जाते तो ढो नहीं पाता। तो कितने भी आप सजा लो इस शरीर को, क्या फायदा? आप केवल बोझ ढो रहे हो, शरीर का अपना बोझ, फिर शरीर के ऊपर जो लाद रहे हो उसका शरीर का अलंकार तो केवल भगवान की सेवा में है। हाथ में चूड़ियां पहन लो, क्या फायदा अगर वो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते? चरण भगवान के पास नहीं जाते तो क्या फायदा? अगर मस्तक भगवान के सामने नहीं झुकता तो क्या फायदा? ये एक एक जो अंग प्रत्यंग जो दिए हैं, पूरा शरीर जो दिया है, कर लिया भोग, बहुत हो गया। जीवन क्षणभंगुर है, कल राधा रानी ने कहा था जीवन क्षणभंगुर है। अब तो इस शरीर का जो बेस्ट यूज है, बेस्ट, उसको आप करो। बेस्ट यूज यही है कि आप अपने आप को पूरी तरह से भगवान में ढाल दो। यही इस शरीर का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। बाकी नहीं तो आप जानवर के जैसे आए हो, जानवर के जैसे मरोगे, आगे भी जाकर के जानवर की योनि में जाओगे। नहीं जाना है हमको, कुत्ता गधा ये सब नहीं बनना। ठीक, तो इसीलिए आगे पढ़ते हैं। कृष्णेर अधरामृत कृष्ण गुण चरित सुधा सार स्वाद विनिंदन तारा स्वाद ये न जाने जन्मिया न मैल केने से रस न भेक जीभासम। भगवान कृष्ण के होठों का अमृत तथा उनके दिव्य गुण और चरित्र
सभी अमृत के सार के स्वाद को तुच्छ बनाने वाले हैं, और ऐसे अमृत का आस्वादन करने में कोई दोष नहीं है। जो इसका आस्वादन नहीं करता उसे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए, और उसकी जीभ मेढक की जीभ के समान समझनी चाहिए। मृग मद नीलोत्पल मिलने ये परिमल, यही हरे तार गर्व मान। हे न कृष्ण अंग गंध यार नाही से संबंध, से ही नासा भस्त्रा रसमान। कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी की सुगंध के साथ मिले नीले कमल के फूल की सुगंध के समान है। ये ना, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान को ये सब से मसाज करते हैं, ठीक है ना, ये सब लगाते हैं, केसर लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, फ्रैग्रेंस लगाते हैं। तो भगवान जो धोती पहनते हैं या जो पीतांबर पहनेंगे तो उसमें सारी फ्रैग्रेंस आ जाती है। जैसे हम लोग बाहर पार्टी में जाते हैं तो फ्रैग्रेंस लगाते हैं, हमारे कपड़े में वो फ्रैग्रेंस रह जाती है, कई बार आप तय लगा के रख दो तो भी वो फ्रैग्रेंस रहती है। तो ऐसे भगवान का जब जब सेवा होता है तो भगवान को ये सब चीज चढ़ती है। तो हमारी नाक को हमको ट्रेन करना चाहिए कि जब हम भगवान को याद करें तो ये चंदन की खुशबू, ये केसर की खुशबू, ये मस्क की खुशबू, कस्तूरी की खुशबू, ये कमल की खुशबू, गुलाब की खुशबू, चंपा की खुशबू, ये हमारे नासिका में आना चाहिए। ऐसा आपका मेडिटेशन हो, आंख बंद किए कि भगवान अंदर है, जीते जागते, कोई मूर्ति नहीं है, जीते जागते। वो तो तब होगा ना जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे। तो भगवान आपको पता होनी चाहिए चंदन का की खुशबू कैसी है। कैसे पता चलेगा चंदन की खुशबू कैसे है? जब आप रोज लगाओगे चंदन को भगवान को, तो आपकी उंगली में चंदन रहेगा, तब आपको खुशबू समझ में आएगी। नहीं तो समझ में भी नहीं आती लोगों को, चंदन की खुशबू क्या पता नहीं लोगों को। कस्तूरी की खुशबू कैसे पता चलेगी जब तो कस्तूरी नहीं है? तो केसर में एक हल्की खुशबू है, कैसे पता चलेगी? तो ये सब मिला हुआ जो है भगवान को चढ़ता है और भगवान की वो खुशबू होती है। तो कह रहे हैं अगर ऐसी खुशबू नहीं ले रहे हो तो ये नाक से सांस लेने का मतलब क्या है? ये तो लोहार की धौंकनी के समान है। कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल, तारा स्पर्श ये न स्पर्श मणि, तारा स्पर्श नाही यार से याऊ कछार खार, से वपुलौह समजानी। हमारे भगवान ध्यान में जीते जागते हैं, याद रखना कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। तो जब आप भगवान को आप इस प्रकार से देख रहे हो, भगवान इतने अच्छी सुगंध आ रही है, भगवान के पहले देखने से तो आंख वहीं पर संतुष्ट हो जाती है। फिर भगवान के आप करीब जाते हो, वो खुशबू आती है, फिर आप वो खुशबू लेते हो। फिर भगवान के आप जब नतमस्तक होते हैं चरणों पर, भगवान अपना करकमल आपके सर पर रखते हैं, तो उस कर कमल को फील करना, ठंडा ठंडा कमल के जैसे। कर कमल, कर यानी हाथ, कमल यानी कमल। तो भगवान के हाथ सुशीतल कर कमल के जैसे, कि कहीं से भी आप घूम घाम के आए, कितना भी स्ट्रेस लेकर के आए, जैसे आपने मस्तक रखा और भगवान का कर कमल सर पे पड़ा, आहा, सारा टेंशन भूल गए, सारा स्ट्रेस भूल गए। अब ऐसा सुशीतल स्पर्श, ऐसी भावना आपकी होनी चाहिए। ये होती है मेडिटेशन की प्रैक्टिस। कृष्ण के हाथ तथा पैर दोनों याद रखना, भगवान के चरण भी क्या होते हैं? कमल, चरण कमल, कर कमल, नेत्र कमल, जहां आप देख लो कमल। कमल का अर्थ है जो आपको ठंडक दे, सभी तापों से मुक्त करे, सुशीतल, ऐसा। तो चरण पे भी आपने सर रखा तो चरण भी ठंडा ठंडा, तो माथे पूरा ठंडक चली गई, और भगवान ने कर कमल रख दिया तो ठंडक ठंडक। और आप जब चरण नतमस्तक होकर के जब भगवान को आप देख रहे हैं, भगवान को नेत्र को देख रहे हैं, तो भी वो ठंडक देने वाले। तो ऐसे भगवान के नेत्र कमल, जिस भी अंग को आप देखेंगे भगवान ठंडक देने वाले हैं। ठीक, भगवान का चेहरा कैसा होता है? कृष्ण चंद्र, चंद्र को देखते तो कितना अच्छा लगता है। कोई गर्मी के दिन पे शाम के टाइम पे, पूर्णिमा की रात्रि हो, तो गर्मी की जो जो थकान होती है वो पूर्णिमा की रात्रि में वो चंद्रमा जब जब आते हैं
तो ठंडक कैसी अच्छी लगती है। तो ऐसे करोड़ों चंद्रमा उदित हो जाए, उनकी जो उनकी जो ठंडक है, हम जैसे जीव जो कितने जन्मों से न जाने जल रहे हैं संसार में, लेकिन जब भगवान के दर्शन करते हैं तो कृष्ण चंद्र का मुख देखते ही करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता वो हमारे अंदर आने लगती है नेत्रों के द्वारा। तो ऐसा ऐसा इनका मुख है, ठंडा देने वाला। करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश से ही इनकी उपमा दी जा सकती है। जिसने ऐसे हाथों तथा पैरों का स्पर्श किया उसने सचमुच पारस पत्थर के प्रभाव का अनुभव किया। यदि किसी ने उनका स्पर्श नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है और उसका शरीर लोहे के समान है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु खूब विलाप करते और अपने हृदय के शोक का कपाट खोल देते। उन्होंने हताश, दीन एवं उदास होकर अवसाद भरे हृदय से बार बार एक श्लोक पढ़ा। यदा यातो दैवान् विधु रिपुरसौ लोचनं पथम तदास्माकं चेतो मदन हतकेनारितं अद्भुत ऋतं भूत पुनर्यस्मिन्नेष क्षणमपि दृशोरेति पदवीं विधास्यामस्त मस्तस्मिन्नखिल घटिका रत्न खचितः। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में रहते थे। तो भाव में आकर के एक श्लोक कहते हैं जो जगन्नाथ वल्लभ नाटक का है, रामानंद राय कृत। कहते हैं यदि दैववश कृष्ण का दिव्य रूप मेरे दृष्टि के सामने आए तो कष्टों से व्यथित मेरा हृदय मूर्तिमंत आनंद रूप कामदेव द्वारा चुरा लिया जाएगा। क्योंकि मैं कृष्ण के सुंदर रूप को जी भर के नहीं देख सकी, अतएव जिस क्षण मैं इस रूप को पुनः देखूंगी तो उस क्षण को मैं अनेक रत्नों से अलंकृत करूंगी। ये काले वासपने देखु इनु वंशी वदने से काले आईला दुई वैर आनंद आर मदन हरि नील मोर मन देखी त न पाइन नेत्र भरी। राधा रानी कहती है, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अंदर से राधा रानी हृदय के अंदर है उनके, राधा रानी ही मुख से बोल रही हैं। कहती हैं श्री कृष्ण मुझे जब मिलते थे, अब तो वो छोड़ करके चले गए, दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन जब वो मिलते थे मुझे इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि उस आनंद में मैं अपने नेत्र बंद कर लेती थी। क्या हो जाता था मुझे, अरे जिनको नेत्र भर करके देखना चाहिए मैं आनंद में आकर के नेत्र बंद कर लेती थी। आहा, मुझे दिखाई दे करके भी मैंने उनको देखा नहीं दिल भर के जितना मुझे देखना चाहिए था। ये भावना है, ये सीखने की भावना है। कितनी बार भी आप भगवान को देखें आपका दिल ना भरे। कई बार हम मंदिर जाते हैं ना, लोग जाते हैं मंदिर में आंख बंद कर लेते हैं। यहाँ कह रही है अरे मैं प्रेम में आंख बंद कर लेती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैंने क्यों आंख बंद किया, मैंने मिस किया। वो एक एक क्षण में तो भगवान के इतने रूप होते हैं, इतनी कलाएं हैं भगवान के अंदर, हर क्षण में वो नए नए प्रतीत होते हैं, हर क्षण में। तो जब मैंने नेत्र बंद किया मैंने उस क्षण को मिस कर लिया, अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ऐसी ऐसी ये प्रेम की बातें हैं। प्रेम में व्यक्ति चाहता है कि वो नेत्र खोल करके बस देखते रहे भगवान को, और नेत्रों के सामने कोई दुश्मन ना आए, कोई दुश्मन ना हो, नेत्र बंद ना होए, हम नेत्र खोल करके देखते रहे। लेकिन उन्माद की अवस्था में, प्रेम की अवस्था में नेत्र बंद हो जाते हैं। तो राधा रानी कहती है जब भी, यहां तक कि स्वप्न में भी मुझे कृष्ण का मुख तथा उनकी वंशी के दर्शन का अवसर मिलता था तो मेरे सामने दो शत्रु प्रकट हो जाते थे, आनंद तथा कामदेव। चूंकि ये मेरे चित्त को हर लेते, अतएव मैं नेत्र भरकर कृष्ण के मुख को न देख सकी। यदि दैववश ऐसा क्षण आए कि मैं पुनः कृष्ण को देख पाऊं तो मैं उन क्षणों, घड़ियों तथा घंटों की फूल की मालाओं तथा चंदन लेप से पूजा करूंगी और उन्हें सभी प्रकार के रत्नों तथा आभूषणों से सजाऊंगी। ये हमारे लिए है, हम भगवान के दर्शन
करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करना है भगवान के दर्शन करके? मांगेंगे आप कुछ? मैं भागवतम में ध्रुव जी का चरित्र पढ़ रही थी, तो ध्रुव चरित्र में ध्रुव 5 साल के बच्चे हैं और 5 साल 6 महीने की उन्होंने तपस्या की और भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोलते हैं मांगो, तुमको क्या मांगना है। ध्रुव जी कुछ मांग ही नहीं पा रहे, निकले तो थे घर से कि मुझे राजपाट चाहिए, राजपाट मांगने के लिए निकले थे, सकाम बोलते ना, सकाम भक्ति वो कर रहे थे। ऐसी भक्ति करी कि साक्षात भगवान पिघल गए, आए अपने आप भगवान दर्शन करने के लिए। भगवान बोले मुझे जाना पड़ेगा उसका दर्शन करने के लिए, ऐसा लड़का। और जब भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी की ये दशा हो गई थी कि ध्रुव जी आनंद मग्न, अंदर में भगवान है तो नेत्र ही नहीं खोल रहे, क्योंकि अंदर में भगवान दिखाई दे रहे हैं। पहली दर्शन जो होता है वो अंदर में होता है, हृदय के अंदर। अब भगवान दिखाई दे रहे हैं, अब सामने भगवान आ गए, यहाँ पर गरुड़ पे बैठे, ध्रुव जी नेत्र ही नहीं खोल रहे। भगवान सोचे अरे बाप रे, ये ऐसा इसकी तंद्रा, ऐसी इसकी समाधि लगी है, मैं सामने हुई मुझे नहीं देख रहा। तो भगवान ने अंदर का जो जो स्वरूप था उसको अंतर्धान कर दिया। तो जैसे वो अंतर्धान हो गया, अंदर वाला स्वरूप गायब हो गया, तो इनका नेत्र खुला, घबराए ध्रुव जी, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए? और सामने देखते साक्षात जो अंदर देख रहे थे ध्यान में, जो हृदय के अंदर जो जो छवि प्रकट थी, अब नेत्र खोल रहे, सामने बिल्कुल सामने वही छवि प्रकट है। और छोटे से श्री ध्रुव जी, छोटे से 5 साल के बच्चे रोने लगे। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या स्तुति करूं। आप सोचो, आप 5 साल के बच्चे हो और भगवान आपके सामने प्रकट आ गए, हो गए, समझ में भी नहीं आएगा, तोतली भाषा में क्या बोलोगे आप उनको? ध्रुव जी ऐसी तोतली भाषा में कुछ बोलना चाह रहे, लेकिन इनको पता ही नहीं बोलना क्या है। भगवान बोलते हैं मांगो, क्या मांगना है? कुछ नहीं भगवान, मैं बस आपको छूता रहूं, मैं आपको देखता रहूं, ऐसे। मैं तो संस्कृत में बता रही हूँ, लेकिन जब उस भाव में आप जाओगे तो आपको लगेगा 5 साल का बच्चा वो संस्कृत में क्या बोल रहा है, वो यही बोल रहा है, भगवान मैं आपको देखता रहूं, मैं भूल गया मैं क्यों आया था यहाँ। भगवान की इतनी सुंदर छवि है, भले सकाम दृष्टि से आए थे, लेकिन ये भूल गए कि आए क्यों थे। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान आप मेरे दृष्टि के सामने रहो, ये लिखा है उसके अंदर। कहते भगवान आप मेरी दृष्टि के सामने रहो, आप मत जाओ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आपका हाथ मुझे छूता रहे। ऐसे ध्रुव जी मांगते हैं। सकाम सकाम दृष्टि से गए थे साधना करने, मांगने के लिए, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए सारी सकामता नष्ट हो गई, निष्कामता। भगवान फिर भी बोले अरे तुम आए थे इसके लिए, तो मैं तो तुम्हारी इच्छा तुम्हारी मैं जरूर पूरी करूंगा, तुम्हें यहाँ का राजपाट क्या, तुम्हें मैं ध्रुव पद दूंगा। ऐसी ऐसी तो हमारे यहाँ भक्ति है, इतने एग्जाम्पल्स हैं। भगवान को देखने के बाद कुछ मांगने की इच्छा नहीं होगी, तब क्या करोगे फिर उस समय जो राधा रानी कहती है, मालाएं बना के रखेंगे मन के अंदर, वो माला चढ़ाएंगे भगवान को। भगवान को चंदन लगाएंगे, जो आप मंदिर में अपने मूर्तियों में करते हो, वही जब भगवान आपको दिखेंगे तो आप भगवान को वही ऑफर करोगे। यहाँ पर कह रही है घड़ियों तथा घंटों की, फूल की मालाओं तथा चंदन लेप से पूजा करूंगी और उन्हें सभी प्रकार के रत्नों तथा आभूषणों से सजाऊंगी। क्षण भर में श्री चैतन्य महाप्रभु को बाह्य चेतना आ गई और उन्होंने अपने समक्ष 2 व्यक्तियों को देखा। अब ये सब बोल रहे हैं, सडनली उनको चेतना आई तो उन्होंने देखा, महाप्रभु ने देखा, दामोदर आ गए थे वहां पर और राय रामानंद आ गए थे। अब महाप्रभु को होश आया, महाप्रभु बोले अरे क्या मैं सचेत था, मैं कॉन्शियस था कि मैं कोई सपना देख रहा था, मैं कुछ बहुत बोल रहा था क्या, क्या आपने दैन्य के कुछ वचन सुने क्या? उन्होंने पूछा। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे मित्रों, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को, तुम मेरे प्राण हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे पास
कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं है, इसलिए मेरा जीवन दरिद्र है, मेरे अंग तथा इंद्रियां व्यर्थ है। ये प्रलाप में, क्योंकि भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, तो ये विरह वेदना में ये ऐसी भाषा इनसे निकल रही है कि मैं क्या करूं, मेरा जीवन वेस्ट है। अगर भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे तो मेरा जीवन वेस्ट है। मैं दरिद्र हूं, मेरे पास कुछ नहीं है भगवान, मैं तुमसे क्या कहूं, अपने हृदय की बात बता रहा हूं तुमसे। निराशा भरे शब्दों में उन्होंने पुनः स्वरूप दामोदर तथा राय रामानंद को संबोधित किया। हाय मेरे मित्रों, अब तुम मेरे हृदय को निश्चय से जान सकते हो, और यह जान लेने के बाद यह निर्णय करो कि मैं सही हूं या नहीं। तुम इस बारे में ठीक से कह सकते हो। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दूसरे श्लोक का उच्चारण किया। ये जो दूसरा श्लोक था, उन्होंने बिल्कुल एक प्राकृत भाषा में कहा, छल रहित भगवत प्रेम इस भौतिक जगत में संभव नहीं। यदि ऐसा प्रेम है तो उसमें विरह नहीं हो सकता, क्योंकि विरह में कोई कैसे जीवित रह सकता है। कृष्ण का शुद्ध प्रेम जम्बू नदी से मिलने वाले सोने की तरह है, जो मानव समाज ने नहीं पाया जाता। यदि यह होता तो इसमें वियोग नहीं होता, वियोग होने से कोई जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार कहते हुए सची माता के पुत्र ने एक दूसरा अद्भुत श्लोक सुनाया, जिसे रामानंद राय एवं स्वरूप दामोदर ने एकाग्र चित्त से सुना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं अपने मन का कार्य बताने में लज्जा अनुभव करता हूं, फिर भी मैं सारी औपचारिकताओं को छोड़कर अपने मन की बात कहूंगा, सुनो। विरह में बोले जा रहे, प्रलाप किए जा रहे। न प्रेम गंधो अस्ति दरापि मे हरौ, क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम, वंशी विलास्यानन लोकानं विना, बिभ्रमी यत् प्राण पतंगा कान्विथा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे मित्रों, मेरे हृदय में रंच मात्र भी भगवत प्रेम नहीं है। जब तुम लोग विरह में मुझे रोते देखते हो तो मैं अपने परम सौभाग्य का मात्र झूठा प्रदर्शन करता हूं। निसंदेह मुरली बजाते हुए कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का दर्शन किए बिना मैं एक कीट की तरह अपना जीवन व्यर्थ व्यतीत कर रहा हूं। ये समझने वाली बात है। इतना प्रेम में ओतप्रोत है, प्रेम में डूबे हुए हैं। सब जानते हैं, स्वरूप दामोदर जान रहे, रामानंद जान रहे इनकी स्थिति क्या है, लेकिन कहते क्या है प्रेम में, मुझ में प्रेम है ही नहीं, मेरा जीवन तो कीड़े मकोड़े जैसा है, मैं कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रहा, कृष्ण की बांसुरी नहीं सुन पा रहा, मुझ में तो भक्ति रंज मात्र नहीं है। सॉरी साइड से, मुझ में तो भक्ति रंच मात्र भी नहीं है। ये हम लोगों के लिए सीख है। हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं और दुनिया भर में गा गा के सुनाएंगे, हमने तो इतना जपा, हमने तो ऐसा किया, हमने तो ये है, हम तो वो है। यहाँ हालत क्या है, ऐसी भक्ति का पारावार है, सुना था आप लोगों ने, खून निकलने लग जाते थे हाथों में से, जोड़े एक एक बित्ता ऐसा अलग हो जा रही है हाथ पैर के, कभी बॉडी सिकुड़ जा रहा है, कभी बॉडी फूल जा रहा है, रो रो के पगला रहे, सर पीट रहे, ऐसा विरह, ऐसा प्रेम। फिर भी कहते हैं मुझे रत्ती भर भी प्रेम नहीं है। ये प्रेम की चरम अवस्था है, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी की यह चरम अवस्था है। दूरे शुद्ध प्रेम गंध, कपट प्रेमेर बंध, सेह मोर नाही कृष्ण पाय, तबे ये करीर क्रंदन, स्वस्वभाग्य प्रख्यापन, करी इह जानीह निश्चय। Excuse me, एक सेकंड, just hold on. Sorry. दूर शुद्ध प्रेम गंध, कपट प्रेमेर बंध,
से मोर नाही कृष्ण पाय, तबे ये करी क्रंदन स्व सौभाग्य प्रख्यापन, करी इह जानीह निश्चय। भगवान कहते हैं वास्तव में ये प्रेम नहीं है, मैं जो भी करता हूँ वह सब कपटपूर्ण भगवत प्रेम का दिखावा है। जब मैं रोता हूँ तब तो मात्र अपने सौभाग्य का मिथ्या प्रदर्शन करता हूँ, इसे निश्चित रूप से जानो। यद्यपि मैं वंशी बजाते हुए कृष्ण का चंद्रमुख नहीं देख पाता, न ही मेरी उनसे भेंट होने की कोई संभावना है, तब भी मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूँ। यही काम वासना की रीति है। इस प्रकार मैं अपने कीट सदृश जीवन को धारण किया। अब कहते हैं भगवान का प्रेम कैसे है। कृष्ण प्रेम सुनिर्मल, सुनिर्मल है। ये न शुद्ध गंगा जल, जैसे शुद्ध गंगा जल से ही प्रेम अमृते सिंधु, ये प्रेम अमृत का सागर है। निर्मल से अनुरागे, ये निर्मल है, ये प्रेम भरा है, निर्मल अनुराग है ये। ना लुकाय अन्य दागे, इसमें कोई दाग नहीं है। शुक्ल वस्त्र यही छे मसी बिंदु, कृष्ण के प्रति ऐसा शुद्ध अनुराग किसी दाग को नहीं छुपाता जो सफेद वस्त्र पर स्याही के दाग के समान दिखता है। कृष्ण का प्रेम यानी निर्मल, इसमें दिखावा नहीं होता। शुद्ध प्रेम सुख सिंधु, पाई तार एक बिंदु, सेई बिंदु जगत बुढ़ाए। कह रहे हैं कैसा है कृष्ण प्रेम? शुद्ध प्रेम सुख सिंधु, भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम होता है ये सुख का सागर होता है। पाई तारा एक बिंदु, यदि कोई उस प्रेम का एक बिंदु भी मिल जाए किसी को तो वो उसमें डूब जाए। अरे भगवत प्रेम का एक बिंदु तो पूरे जगत को बुड़ाए, पूरा जगत बुड़ जाए, ऐसा है भगवान का प्रेम। कहीं बार योग्य नहीं तथापि बाहुल कई, कहीं लेवा के बा पाती आय। यद्यपि ऐसे भगवत प्रेम को व्यक्त करना उचित नहीं है, तथापि एक उन्मत्त व्यक्ति उसे कह देगा, किंतु उसके कहने पर भी उस पर कोई विश्वास नहीं करता। तो भगवान का ये प्रेम जितना कह रहे हैं ना, ऐसा है प्रेम, डुबा देगा। हालांकि इस प्रेम को छुपाया जाता है, महाप्रभु कहते हैं कि इसको छुपाया जाता है, लेकिन कोई उन्मत्तता में होते हैं कभी कभी तो प्रेम दिखाई दे जाता है, बोल जाते हैं। तो जब उनके मुंह से निकलता तो है बातें प्रेम की, लेकिन सुनने वाले जो तो प्रेमी हैं वो तो समझ जाएंगे, और जो प्रेमी नहीं है उन्हें लगता है ये क्या है, ये क्या बात, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बड़बड़ कर रहे हैं बस पागलों जैसे। अगर आप चैतन्य महाप्रभु को जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, आपके सामने कोई ऐसा पागल व्यक्ति है आ जाए, वो कंटिन्यूस बस राधा कृष्ण की बातें कर रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहा है, तो आप बोलेंगे तो पागल है, बोलते हैं ना हमारे यहाँ। तो चैतन्य, लेकिन जो समझ रहे हैं उनके भाव को, वो जान रहे हैं ये बड़ी उच्च स्थिति है। पागलपन में भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये क्या स्थिति है। तो महाप्रभु यही कह रहे हैं कि कभी कभी पागलपन में ऐसा व्यक्ति अपने अंदर की भावनाओं को प्रकट कर सकता है, जब वो जब वो उन्माद चढ़ता है, भाव उन्माद चढ़ता है, लेकिन देखने वाले उसको समझ नहीं पाएंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति इन भावों का आनंद लेते और इन भावों के स्वरूप तथा रामानंद के सामने प्रकट करते। ऊपर से तो वह दारुण कष्ट प्रतीत होता था, मानो महाप्रभु किसी विषैले प्रभाव से पीड़ित हो, किंतु हृदय में वे आनंद का अनुभव करते थे। कृष्ण के दिव्य प्रेम का यही गुण है। जो ऐसे प्रेम का आस्वादन करता है वह इसकी तुलना गर्म ईख से करता है। गर्म गन्ने को यदि कोई चबाता है तो उसका मुख जलता है, फिर भी वो उसको छोड़ नहीं सकता है। इस प्रकार किसी में यदि लेश मात्र भी भगवत प्रेम हो तो वह इसके सशक्त प्रभाव का अनुभव कर सकता है। इसकी तुलना अमृत और विष के मिश्रण से ही की जा सकती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सुंदरियों, यदि कोई भगवत प्रेम अर्थात नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर लेता है
तो उसके हृदय में इस प्रेम के कड़वे तथा मीठे सभी प्रभाव प्रकट होंगे। ऐसा भगवत प्रेम दो प्रकार से कार्य करता है। भगवत प्रेम का विषैला प्रभाव सर्प के ताजे तथा तीव्र विष को भी पराजित करने वाला है, तथापि उसी के साथ ऐसा दिव्य आनंद भी मिलता है। जब भगवान का प्रेम होता है ना, तो विष का प्रभाव नहीं होता। और मीराबाई के जीवन में हमने ये सुना है, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। तो कह रहे हैं यहाँ पर, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसके अंदर भगवत प्रेम हो जाए उसके ऊपर विष का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये विष अंदर, ये इसके दोनों मतलब वो अमृत है वो अंदर, ऐसा दोनों भाव अंदर प्रकट होते हैं। उसे दिव्य आनंद मिलता है उस व्यक्ति को, लेकिन अहंकार उसके अंदर होता नहीं। और दूसरे शब्दों में कृष्ण प्रेम इतना शक्तिशाली है कि वह सर्प के विषैले प्रभाव तथा साथ साथ सिर पर गिरने वाले अमृत से प्राप्त सुख को भी परास्त करने वाला है। इसका अनुभव दो रूपों में किया जाता है, एक विषैला तथा अमृत तुल्य। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को श्री बलराम तथा सुभद्रा के साथ देखते तो वे तुरंत सोचते ये तो कुरुक्षेत्र पहुंच गए, जहां वे सब आए थे। अब वे अपने जीवन को कृतार्थ समझते, क्योंकि उन्होंने कमल नयन के दर्शन किए, जो अपने दर्शन से तन मन तथा नेत्रों को शांत करने वाले हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रह करके, जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो वहां गरुड़ स्तंभ है, वहां से दर्शन करते हैं, तो वहां पर खड़े रह करके रोने लगते थे और कहते थे, ऐसे रोते थे कि गरुड़ स्तंभ के नीचे एक नाली है, भगवान के नेत्रों के आंसू वो नाली में से बहने लगते थे। ऐसा विरह का उनके अंदर उन्माद होता था। जब कभी दर्शन करके मंदिर से आते, गंभीरा में बैठते, तो सडनली उनको भगवान कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, इस प्रकार का भाव चढ़ता, तो जमीन को कुरेदने लगते नाखूनों से। कभी अत्यंत प्रलाप करते, हाय वृंदावन कहाँ है, गोपेंद्र नंदन कहाँ है, वह वंशी बजाने वाला कहाँ है, त्रिभंगी कृष्ण कहाँ है उसकी बांसुरी की मधुर गान, कहाँ है यमुना का तट, कहाँ है रास नृत्य, कहाँ है नित्य गीत और हंसी, कहाँ है मेरे नाथ मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं। इस प्रकार से अनेकों भाव उनके अंदर उत्पन्न होते। चैतन्य महाप्रभु का मन उद्विग्न होता, वे एक क्षण भी निश्चिंत नहीं रह पाते। इस तरह विरह की प्रबल भावनाओं के कारण उनका धैर्य छूटने लगता और वे विभिन्न श्लोकों का उच्चारण करने लगते। आपके दर्शन के अभाव में ये अशुभ दिन तथा रातें कट नहीं रही। समझ नहीं आता कि यह समय कैसे काटा जाए, किंतु आप अनाथों के मित्र और करुणा के सागर हैं। कृपा करके आप अपना दर्शन दें। ये रातें, मतलब ये जो भावना बता रहे कि ना मेरी रात कट रही ना मेरा दिन, भगवान आप क्यों समझ नहीं रहे मेरी बात। सेम भावना आप मीराबाई के पदों को पढ़े तो उसमें वो कहती मीराबाई कि जब सोते हैं तो ऐसे लगता है सूली पर सोए हुए, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध होए। मीराबाई के उद्गार है कि हम सोने जाते हैं भगवान के याद करते करते, लेकिन भगवान तो मिल नहीं रहे, तो सो तो रहे हैं लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे सेज पर, जैसे बेड के ऊपर सूली कील बिछा दिए गए। इतनी तड़प, इतनी विरह होने लगती है। तो सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध होए। और जब हम सोते हैं और सोचते हैं ऊपर गगन मंडल में वहां मेरे कृष्ण है, कैसे मुलाकात होगी, तो कह रहे हैं गगन मंडल में सेज पिया की, किस विधि मिलना हो। ये स्थिति हो जाती प्रेम में, नींद नहीं आती, विरह में नींद नहीं आती। घायल की गति घायल जाने। हाँ, तो ये सेम जो भाव है ये महाप्रभु बता रहे हैं। इस प्रकार महाप्रभु भावावेश के कारण अस्थिर हो गए और उनका मन उत्तेजित हो गया। कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि यह भाव किधर ले जाएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से न मिल पाने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का मन जलने लगा। वे भगवान कृष्ण से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने लगे, कैसे मिलूं मैं आपसे, कैसे मिलूं मैं। हे कृष्ण, हे वंशी वादक, आपके बाल्यकाल की माधुरी
तीनों लोकों में अद्भुत हैं। आप मेरी चपलता को जानते हैं और मैं आपकी। इसके विषय में कोई अन्य नहीं जानता। मैं आपके सुंदर आकर्षक मुखमंडल को एकांत में देखना चाहता हूं, किंतु ये कैसे संभव होगा? हे प्रिय कृष्ण, आपके सुंदर रूप की शक्ति को केवल मैं या आप ही जानते हैं, और मेरी चपलता के कारण भी वही है। अब मेरी स्थिति ऐसी है कि समझ में नहीं आता क्या करूं और कहां जाऊं। मैं आपको कहां पा सकता हूं? मैं तो आपसे ही मार्गदर्शन करने के लिए कह रहा हूं। ये सब भक्तों की वाणी है, भक्तों के दिल की बात जो महाप्रभु कह रहे हैं। हमारे पास भी शब्द नहीं होते, लेकिन अब महाप्रभु को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, जो तो भगवान से ऐसा प्रेम करते हैं वो रियलाइज करेंगे, अरे ये तो हमारे दिल की बात बोल रहे हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के भावों के कारण मन में विरोधी दशाएं उत्पन्न होती। जिस प्रकार विभिन्न भावों में डटकर युद्ध होता था, चिंता, चपलता, दीनता, क्रोध, अधीरता, सैनिकों की भांति युद्ध करते, और इसका कारण था भगवत प्रेम का उन्माद। कभी जब भगवत प्रेम का उन्माद चढ़ता है तो ये सारे एक साथ बहुत सारे अंदर में भावनाएं उठती। कभी गुस्सा आता है, कभी खिन्नता होती है, कभी लगता है जीवन व्यर्थ है, कभी बहुत ही आनंद आता है, लीलाएं पढ़ पढ़ के नाचने का मन करता है, कभी लगता है हम भगवान के एकदम करीब हैं, और कभी लगता है भगवान हम भगवान के लायक नहीं है। ऐसे सब अलग अलग भावनाएं प्रेम में उमड़ने वाली है। ये प्रेम की नगरी है। हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के एकमात्र सखा, हे कृष्ण, हे चपल करुणा सिंधु, हे स्वामी, हे मेरे भोक्ता, हे मेरे नैनाभिराम, आप कब मुझे दर्शन देंगे? महाप्रभु का शरीर उस गन्ने के खेत के समान था जिसमें भाव रूपी उन्मत्त हाथी प्रवेश कर गए हों। हाँ, और इन हाथियों में युद्ध होने से ईख का सारा खेत नष्ट हो गया। इस तरह महाप्रभु के शरीर में दिव्य उन्माद का उदय हुआ और उन्हें मन तथा शरीर में निराशा का अनुभव होने लगा। ऐसी भाव दशा में वे इस प्रकार से बोलने लगे। तुमी देव क्रीडा मत भुवनेर नारियत, ताहे कर अभीष्ट क्रीडना। तुम्ही मोर दयित मोते वैसे तो मार्चित, मौर भाग्य कैल आगमन। राधा रानी के मनोभाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया। हे प्रभु, आप अपनी लीलाओं में रत हैं और आप अपनी इच्छानुसार ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों का उपभोग करते हैं। आप मुझ पर अत्यंत कृपालु हैं। आप अपना ध्यान मेरी ओर दें, क्योंकि भाग्यवश आप मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। हे प्रिय कृष्ण, आपका मन सदैव चंचल रहता है। आप एक स्थान पर नहीं रहते, किंतु इसमें आपका दोष नहीं है। आप तो करुणा के सागर हैं, मेरे प्राण प्रिय हैं, अतएव आपसे रुष्ट होने का कोई कारण नहीं। कभी कभी ऐसे ऐसे बोलते बोलते राधा रानी को लगता कि शायद मैंने भगवान की निंदा कर दी है। तो भगवान की मैंने निंदा कर दी है, इसलिए मेरी निंदा से रूठ करके भगवान मुझको छोड़ करके चले गए। लेकिन अब मैं आपकी स्तुति कर रही हूं ना भगवान, अब आप सुनिए। ऐसे राधा रानी के भाव चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकलते। नयनेर अभिराम तुम्ही मोर धन प्राण, हा हा पून देह दर्शन। राधा रानी कहती है, मैं आपसे रूठ गई थी, मैंने आपको कुछ खरी खोटी सुना दी, इसलिए आप मुंह फुला करके चले गए, अंतर्धान हो गए। लेकिन मैं अब आपकी स्तुति कर रही हूँ ना प्रभु, आपको सच कहती हूँ प्रभु, आप ही मेरे नैनों की तुष्टि हैं, आप ही मेरा धन है, आप ही मेरे जीवन है। हा 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 पुनः देह दर्शन। हे भगवान, आप दर्शन दो। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर अलग अलग विकार प्रकट होते। भक्ति में ये सब जो जब भक्ति बहुत ज्यादा परवार चढ़ती है, हम भी जब करते हैं तो कभी न कभी ये सब कुछ आपके अंदर भी आ सकते हैं। क्या क्या है? स्तंभित होना, ठीक, कांपना, पसीना आना, रंग फीका पड़ना,
रोना और गला रूंधना, ये सारे विकार महाप्रभु के अंदर आते। इस प्रकार उनका सारा शरीर दिव्य आनंद से व्याप्त रहता था। फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, तो कभी गाते थे। कभी वे उठकर इधर उधर दौड़ते और कभी भूमि पर गिर जाया करते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत थे तब उनकी भेंट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से हुई। फलस्वरूप वे तुरंत उठकर जोर से हुंकार करने लगे और ऊंचे स्वर में घोषित किया, महापुरुष कृष्ण अब उपस्थित हैं। इस प्रकार कृष्ण के मधुर गुणों के कारण चैतन्य महाप्रभु को मन में तरह तरह के भ्रम होते थे। वे निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर भगवान की कृष्ण की उपस्थिति को सुनिश्चित करते। राधारानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों को संबोधित किया, हे सखियों, कदम पुष्प के समान तेजस्वी, साक्षात माधुर्य, मेरी आंखों तथा मन के अमृत, गोपियों के बालों को शिथिल करने वाले दिव्य आनंद के परम स्रोत और मेरे जीवन प्राण मूर्तिमान कामदेव कृष्ण कहाँ है? क्या वो मेरे नेत्रों के सामने दोबारा प्रकट हुए हैं? ये कृष्ण कर्णामृत के श्लोक हैं। क्या कदम वृक्ष के तेज एवं प्रतिबिंब के साथ कामदेव कृष्ण उपस्थित हैं? क्या ये वही व्यक्ति हैं जो साक्षात माधुर्य हैं, जो मेरे आंखों तथा मन के आनंद में है, जो मेरे जीवन और मेरा प्राण है? क्या सचमुच कृष्ण मेरी आंखों के सामने आ गए? इस प्रकार से बहुत सारी बातें और बहुत सारे भाव चैतन्य महाप्रभु में आते। वो दो लोगों की बुक बहुत पढ़ते, एक थे चंडीदास और विद्यापति। उनके द्वारा रचित गीत वो गाते, और जगन्नाथ वल्लभ नाटक, कृष्ण कर्णामृत, गीत गोविंद, ये तीन मेन बुक बहुत सुंदर है। कृष्ण कर्णामृत और गीत गोविंद और जगन्नाथ वल्लभ नाटक, ये तीन के जो गीत होते ये बहुत वो पढ़ते, रामानंद राय के साथ बैठते और ये सब बातें करते, सुनते और रात दिन ऐसे ही व्यतीत करते। चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रकार से पुरी में थे तो उनके साथ परमानंद पुरी थे जो वात्सल्य भाव में उनके हाथ रहते, रामानंद राय सख्य भाव में, गोविंद, अन्य शुद्ध दास और गदाधर, जगदानंद तथा स्वरूप दामोदर से माधुर्य रस का आनंद उन्हें प्राप्त होता था। चैतन्य महाप्रभु इन चारों रसों का आस्वादन करते और इस तरह अपने भक्तों के वश में रहते हुए जगन्नाथपुरी में वो रहते। बल्लभ मंगल ठाकुर की बुक्स पढ़ते। बिल्व मंगल ठाकुर को साक्षात लीलाओं का दर्शन होता, वो तो एक भक्त थे, तो ये तो साक्षात भगवान है। आगे कहते गए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार से बातें करते करते वो आगे गए हैं, और अब हम लोग इस चैप्टर को एंड करते हैं। उन्होंने कहा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, कि पहले पहले तो ये सारी बातें समझ में नहीं आती है। ये बाना ही बूझे कहा, सुनीते सुनीते से ह, कि अद्भुत चैतन्य चरित। यदि प्रारंभ में कोई इसे समझ नहीं पाता इन लीलाओं को, किंतु कोई बार बार सुनता रहेगा तो उसमें महाप्रभु की लीलाओं के अद्भुत प्रभाव से कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएंगे धीरे धीरे। और सच बात यही है, जितनी बार आप सुनोगे, सुनते सुनते ये प्रेम की लीलाएं समझ में आती है। धीरे धीरे वह कृष्ण तथा गोपियों एवं वृंदावन के अन्य पार्षदों की माधुर्य लीलाओं को समझने लगेंगे। पूरा लाभ उठाने के लिए हर एक को परामर्श दिया जाता है कि वो बार बार इनका श्रवण करे। अंत में कविराज जी कहते हैं, मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ और अपनी अक्षमता से विचलित हूँ। लिखते समय मेरे हाथ कांपते हैं, न तो मुझे कुछ स्मरण रहता है, न मैं ठीक से देख या सुन सकता हूँ, फिर भी लिखता हूँ। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। यदि इस बीच में मर जाऊं और विस्तार से उनका वर्णन न कर पाऊं तो भक्तों को कम से कम यह दिव्य कोश ही मिल जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने सभी के छोटे बड़े सभी भक्तों को चरण कमलों पर निवेदन किया, नमस्कार किया। और अंत में ये करके थोड़ा सा शुरू करती हूँ नेक्स्ट चैप्टर भी। उपयुक्त महापुरुषों एवं वृंदावन के वैष्णवों, विशेषकर गोविंद जी के पुजारी हरिदास की आज्ञा से मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला सिंधु की एक लहर के एक बिंदु की एक कण का वर्णन करने का प्रयास किया है। यहाँ हमने अध्याय 2 का उपसंहार किया। अब हम लोग अध्याय 3 पर चलते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी
कि थॉटफुलनेस देखिए कि अगर मैं रहूं या ना रहूं, बुढ़ापा आ गया है, जाने का समय हो सकता है, लेकिन कम से कम मैं एक सिनॉप्सिस देता जाऊं कि कोई अगर सिनॉप्सिस ही पढ़ लिया और मेरा ये काम नहीं पूरा हुआ, सिनॉप्सिस ही किसी ने पढ़ लिया, तो भी उनके अंदर भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, राधा रानी की भावनाएं प्रकट हो जाएंगी, गोपियों की भावनाएं प्रकट हो जाएंगी। तो अध्याय जो मध्य लीला हमने शुरू किया, पहले में उन्होंने मध्य लीला की सिनॉप्सिस दी, दूसरे में अंत लीला की सिनॉप्सिस दी। अब तीसरे से एक एक जो सिनॉप्सिस दी थी उसको धीरे धीरे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अध्याय 3 के कुछ लोग पढ़ करके एंड करेंगे हम लोग। श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत आचार्य के घर में रुकना। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेमवश वृंदावन जाना चाहते थे, किंतु लौकिक रूप से ब्रह्मवश वो राढ़ देश में घूमते रहे। ये लीला पहले भी एक बार थोड़ी सी हल्की सी चर्चा की थी कि उनको वृंदावन जाना। अब वृंदावन जाने के लिए निकले, बंगाल में है, बंगाल से अपने नवद्वीप से निकले। अब निकलते जा रहे हैं, पहुंच गए राढ़ देश। राढ़ देश नित्यानंद प्रभु का जगह। अब राढ़ देश में घूम ही रहे, इतने भाव में थे, इतने ट्रांस में थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा वृंदावन कहाँ है। 3 दिन तक बिना खाए घूम रहे। गंगा, उनको यमुना जी कहाँ दिखाई नहीं दे रही। तो नित्यानंद प्रभु का ये क्षेत्र था, तो नित्यानंद प्रभु ने देखा, तो भ्रमण करते करते श्लोक सुनाने लगे कई कई। तो वहां पर जब नित्यानंद प्रभु आए, तो नित्यानंद प्रभु एक मिनट, वो अपने जो चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक सुनाया उसका अर्थ ये था कि अनुमोदन भिक्षु भक्त द्वारा भगवान मुकुंद की सेवा में लगने के संकल्प के कारण किया। उन्होंने इस श्लोक को अपनी सहमति दी, जिससे सूचित होता है कि ये श्लोक अत्युत्तम है। उन्होंने कहा, पर आत्मनिष्ठा मात्र वेश धारण मुकुंद सेवाय हय संसार तारण। संन्यास स्वीकार करने का वास्तविक प्रयोजन मुकुंद की सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। मुकुंद की सेवा करने से मनुष्य अवश्य ही भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी बन गए थे और भावावेश में कह रहे हैं कि सन्यासी बने हैं तो क्यों बने, वेश धारण किया है तो क्यों किया है, मुकुंद की सेवा के लिए। हम जो गृहस्थ हैं, अगर हम अपनी गृहस्थी में भी रह करके अगर मुकुंद की सेवा करते हैं तन मन से, तो सन्यासी से कम नहीं है। यही सार है इनके जो श्लोक का। सन्यास स्वीकार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने और वहां एकांत में पूर्ण मनोयोग से, उनको यह था कि वृंदावन में जाकर के एकांत में मुकुंद की हम सेवा करेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के रास्ते में थे, तब उनमें प्रेम उन्माद के सारे लक्षण प्रकट हुए। उन्हें इसका ज्ञान नहीं हो रहा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जब ये जा रहे थे, तब वहां पर नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर और मुकुंद प्रभु उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु राढ़ देश से होकर जा रहे थे, तो जो भी उन्हें देखता वो भावावेश में हरि हरि कह उठता। जो ही वे प्रभु के साथ कीर्तन करते, यही उनके सारे दुख विनष्ट हो जाते। श्री महाप्रभु को जाते देखकर सारे ग्वाल बाल उनके साथ चलने लगते और उच्च स्वर से हरि हरि पुकारने लगते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी ग्वाल बालों को हरि हरि उच्चारण करते सुना, तो वे अत्यधिक प्रेम से प्रसन्न हुए और वे उनके पास गए, उनके सिर पर हाथ रखा और उनसे बोला, इस तरह कीर्तन करते रहो। कितनी सुंदर लीला है। महाप्रभु सर मुंडा करके, गेरुआ पहन करके चले वृंदावन की तरफ और हरि 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 गाते चल रहे हैं। हरि बोल हरे कृष्णा जैसे संकीर्तन करते हैं। जहां जहां जाते हैं पीछे सब लगे उनके, जिस तरफ देखते सब उनके साथ साथ हरि हरि कह रहे हैं। और उसमें कुछ ग्वाल बाल लग गए इनके साथ। तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं तो ग्वाल बाल भी कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सब हरि हरि कह रहे हैं हाथ उठा उठा के। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और महाप्रभु प्यार से सारे एक एक ग्वालों के सर पर हाथ रख करके कह रहे हैं, ऐसे ही गाते रहो, ऐसे ही कीर्तन करते रहो। हमको
यदि ये चाहिए कि हमारे सर पर हाथ रखें तो ये हिंट दे दिया, भगवान का कीर्तन करते रहो। चैतन्य महाप्रभु का हाथ सिर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। उनको आकृष्ट करने का सबसे सरल तरीका है कृष्ण कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है, साक्षात राधा रानी है। कौन है साक्षात कृष्ण और साक्षात राधा रानी? अरे साक्षात भगवान, जिनको आप ढूंढ रहे हो मंदिरों में, जिनको आप ढूंढ रहे हो बुक्स में, जिनको आप ढूंढ रहे हो सत्संग में, वो साक्षात श्री कृष्ण, वो साक्षात श्री राधा रानी, वो चैतन्य महाप्रभु प्रभु बनकर के प्रकट हुए हैं। प्रेम का रास्ता बता रहे हैं, उनको प्राप्त करने का रास्ता बता रहे हैं। क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यादवाय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, माधवाय हरिहराय नमः। इस प्रकार से भगवान के भजन करते रहो। चलिए, इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि वे सभी भाग्यवान हैं। इन्होंने इस तरह उनकी प्रशंसा की, और चूंकि उन लोगों ने पवित्र हरिनाम का कीर्तन किया था, इसलिए महाप्रभु ने अपने आप को कृतार्थ समझा। सारे बालकों को एकांत में बुलाकर और एक तर्कपूर्ण कहानी बतलाते हुए नित्यानंद प्रभु ने उन सबको इस प्रकार से सूचना दी। अच्छा, तो ग्वाल बाला जब कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे वहां पर गांव में, चैतन्य महाप्रभु तो ट्रांस में सबको आशीर्वाद देकर के फिर से निकले अपने वृंदावन के में जाने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने एक युक्ति लगाई। नित्यानंद प्रभु ने उन ग्वाल बालों को बुलाया और बोले, ये देख रहे हो ना, ये तुमसे पूछेंगे वृंदावन का रास्ता कहाँ है बच्चों, तुमको पता है क्या? तो तुम लोग क्या करना बच्चों, इनको ना गंगा के पास भेज देना। बोला वो रास्ता है वृंदावन का। बच्चों ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी करेंगे। और यहाँ पर ऐसा करने के बाद उन्होंने चंद्रशेखर को बुलाया, नित्यानंद प्रभु ने आचार्य रत्न को, और कहा तुम अब चुपचाप से सीधे नवदीप जाओ, शची माता को और गांव वालों को सबको लेकर के आओ। और अद्वैत आचार्य को बोला, वहां पर चंद्रशेखर से पहले मैसेज भिजवाया कि चंद्रशेखर तुम जाओ पहले अद्वैत आचार्य के घर में, उनको कहो बोट लेकर के गंगा किनारे आ जाए। और उसके बाद एक बार बोट लेकर के आ जाएंगे, उसके बाद तुम नवदीप जाना, शची माता को लेकर के शांतिपुर आ जाना अद्वैत आचार्य के घर पे, और इनको तो फिर मैं लेकर के प्रॉपर आता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को उन्होंने बोला, बच्चों को बोला जब वो पूछेंगे वृंदावन का है बताना, गंगा का रास्ता बता देना। बच्चों ने बोला बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही हुआ। महाप्रभु अपने धुनकी में आए, बच्चों को पूछे कहाँ है यमुना, कहाँ है वृंदावन? बच्चों ने बोला वो देख रहे हैं ना, देख रहे वो यमुना है, यमुना, आप उधर जाइए। महाप्रभु ट्रांस में, भी मेरी यमुना आ गई, यमुना आ गया, वृंदावन आ गया बोल करके वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो अद्वैत आचार्य पहले से बोट ला करके बैठे हैं वहां पर, नित्यानंद प्रभु वेट कर रहे हैं। तब इनको होश आया, ये मैं कहाँ आ गया, आप यहाँ पर कैसे आ गए? अद्वैत आचार्य को पूछा आप यहाँ पर कैसे आ गए? ये तो यमुना है, वृंदावन, आपको वृंदावन आए। तो नित्यानंद प्रभु बोले, अद्वैत आचार्य बोले नहीं प्रभु ये गंगा जी हैं। और महाप्रभु को तब जाके होश आया। महाप्रभु ने कहा ओह कितना सौभाग्य है, आज मुझे यमुना नदी के दर्शन हुए। इस तरह गंगा ही यमुना नदी मानकर उसकी स्तुति उन्होंने आरंभ कर दी। इस मंत्र का उच्चारण करके, यमुना नदी की जो का मंत्र उच्चारण करके उन्होंने यमुना में स्नान किया। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां दूसरे वस्त्र के बिना खड़े थे, तब अद्वैत आचार्य ने अपने साथ नया कौपीन तथा बाह्य वस्त्र लेकर नाव से वहां आए। अद्वैत आचार्य को देखकर महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया। उन्हें देखकर महाप्रभु की सारी परिस्थिति के विषय में संदेह होने लगा। भावावेश में ही महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य से पूछा आप यहाँ क्यों आए, आपको कैसे पता चला मैं वृंदावन में हूं? अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से यह कहकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, आप जहां हैं वही वृंदावन है। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप गंगा नदी के तट पर आए हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद ने मुझे धोखा दे दिया, वह मुझे गंगा के तट पर ले आया और मुझसे बतलाया कि यमुना है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद पर धोखा देने का आरोप लगाया, तो अद्वैत आचार्य ने कहा नित्यानंद प्रभु ने आपसे जो कहा है वो झूठ नहीं है, आप सचमुच अभी यमुना नदी में ही स्नान कर रहे हैं। फिर उनको समझाया
कि उस स्थान पर गंगा तथा यमुना दोनों साथ साथ बहती हैं। पश्चिम की ओर यमुना है और पूर्व की ओर गंगा है। फिर अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की कि यमुना नदी में स्नान करने के कारण महाप्रभु का कौपीन गीला हो गया है, अतएव उन्हें अपना कौपीन बदलकर सूखा वस्त्र पहन लेना चाहिए। अद्वैताचार्य ने कहा, कृष्ण प्रेम के भावावेश में आप 3 दिन से अनवरत उपवास करते आ रहे हैं, अतएव मैं आपको अपने घर पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। अद्वैत आचार्य ने आगे कहा, मैंने अपने घर में मुट्ठी भर चावल पकाया है। ये सन्यासी है ना, तो सन्यासी अभी घर घर में जाकर के नहीं रुक सकते, तो अद्वैताचार्य कहते हैं आप मेरे घर चलें, और मैंने कुछ ज्यादा नहीं बनाया है, तो आप चिंता मत करें, मैं कोई राजभोग के लिए नहीं इनवाइट कर रहा हूं आपको, मैंने केवल एक मुट्ठी चावल बनाया बस। तो आप आइए, और बिल्कुल सिंपल सी, जैसे साधु को खाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी तरकारियां बनाई हैं, और कोई भी ऐसा विलासपूर्ण भोजन नहीं बनाया है मैंने, और थोड़ा सा सूप बनाया है, थोड़ा सा शाक बनाया है। तो आप प्लीज मेरे घर में आ जाइए, आकर के भोग लगाइए। यह कहकर अद्वैत आचार्य ने उन्हें नाव पर बिठाया, अपने वो घर ले गए, और वहां पर अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के चरण प्रक्षालन किए, और इस तरह भीतर भीतर परम आनंदित हुए। उसके बाद भोजन बनाया गया, और पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया गया, फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसका भोग लगाया। उस भोजन में क्या क्या हुआ उसका श्रवण हम लोग कल करेंगे। कल की लीला भी बहुत सुंदर है, तो कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, जय श्री चैतन्य। हरि बोल। थैंक हरि यू। बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे, हरि हरि बोल।